नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। क्लियर है? होमवर्क के अंदर मैंने 5 सीरीज आप लोगों को घर से सोल्व करने के लिए दी थी। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि यही दोस्तों आप लोगों ने ट्राई की होगी उसको। तो अब उसको जो आपने ट्राई किया होगा तो कुछ दिक्कत आप लोगों को आई होगी कि किस तरीके से हम लोगों को सोल्व करना है। कल की क्लास में जो मैंने सीरीज़ आप लोगों को करवाई थी, अब उनके अंदर हम लोगों ने क्या देखे थे कि भाई सर अप्रोच हम लोगों को किस तरीके से अपनानी है वो आपने हमने सिखा दी थी कि भाई मल्टीप्लाई करके और कुछ ऐड हो रहा हो कुछ घट रहा हो तो इस तरीके के बारे में हम लोग सोचते हैं। अगर वो मेरे काम नहीं करते तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम स्टेप फॉर्म पे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि सर इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई होकर के 4 2 8, 4 दूनी 8, 8 + 3 हो रहा है। फिर उसको बाद में 11 दूनी 22, 22 के अंदर फिर सीधा ही 8 ऐड हो रहा है। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ये मल्टीप्लाई से तो मेरा काम चल नहीं रहा है, तो फिर इसके अंदर किस तरीके का काम होगा। तो फिर दोस्तों अगर वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस से या डिवाइड प्लस माइनस से आपका काम नहीं चल रहा है तो फिर आप इसको क्या करोगे, स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टेप फॉर्म का मतलब ही क्या हो गया, इनका डिफरेंस देख लो भाई दोस्तों। इनका डिफरेंस कितना होता है, 7 और 4 क्या आता है, 11 आता है। फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया सर, 19 आ गया है। ठीक है ना, इसमें से इसको घटा लो या फिर क्या कर देना, इन दोनों में अंतर कितने का है। इन दोनों में अंतर देखा तो फिर उसके बाद में यहाँ पे कितने का अंतर है भाई दोस्तों, इसमें से घटाया मैंने, कितना आ गया मेरे पास में 37 का अंतर है। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखा कि इनके अंदर कितने का अंतर है भाई, 128 में से घटा लो। फिर आपने इसमें से घटाया है तो दोस्तों 8 में से 7 गए, कितना आ गया, 1 आ जाएगा। फिर 6 में से 1 गया तो कितना आ गया, 61 आ गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने स्टेप 1 है ना, इसको स्टेप में कन्वर्ट कर लिया। पहली स्टेप के अंदर मैंने देख लिया कि भाई ये स्टेप 1 मैंने किया तो 7, 19, 37 और 61। अब इसमें कोई ना कोई लॉजिक मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर कोई लॉजिक लग रहा है तो मैं इनके बारे में सोचता हूँ। तो 7 का ये 19 हो गया, 19 का 37, 19 दूनी 38 हो गया, 7 दूनी 14 और नहीं बैठ रहा है ऐसा कुछ। तो दोस्तों फिर से क्या ले लो, इनका फिर से डिफरेंस देख लीजिए आप। फिर से इनका डिफरेंस देखोगे तो दोस्तों यहाँ से कितना आ गया भाई, ये कितने का आ गया, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ गया है। अरे 12 और 7 19 हो गए। फिर उसके बाद में 19 दूनी क्या होता है आपके पास में, 38 होता है। 19 दूनी 38 होता है। तो फिर बाद में यहाँ पे कितने का हो गया आपके पास में, डिफरेंस कितने का आ गया है, 18 का आ जाएगा भाई। यहाँ पे इसमें से ऐसे घटा लो या फिर क्या कर लो, 9 और 8 17 होता है, 18 का डिफरेंस यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे कितने का आ गया, देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा भाई, 4 आ गया और ये 24 का डिफरेंस आ गया। हाँ सर, अब कुछ ना कुछ मेरी बात बनती हुई मेरे को दिखाई दे रही है कि यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न चल रहा है कि सर यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई इसमें अब +6 हो रहा है, इसके अंदर भी क्या हो गया है, प्लस का 6 हो गया है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का 6 होकर के आएगा, है ना। 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 18 हो गया, 18 में 6 किया और ये हो गया और इसके बाद में कितना हो गया, मैं सोचता हूँ यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा। 30 आने का मतलब ही क्या हो गया भाई, इस जगह पे 30 आएगा, मतलब 30 है इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे 30 इसके अंदर ऐड कर दो तो कितना आ गया, 91 आ गया दोस्तों। तो जब ये यहाँ पे ये चीज 91 होगी तो अब आप लोगों को पता है कि यहाँ क्या आने वाला है, ये इसके अंदर क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए भाई, सीधी सी बात है। तो कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया और 12 और 9 कितना हो गया आपके पास में, 21 हो गया। तो 219 क्या बन जाएगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा। 219 इस सवाल का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये स्टेप नंबर 2 भी हम लोगों को करनी पड़ी, है ना। स्टेप नंबर 2 भी हम लोगों को देखनी पड़ी। तो दोस्तों ये क्या करना पड़ा मेरे को, सवाल मल्टीप्लाई प्लस माइनस से मेरा सवाल नहीं हो रहा था तो मेरे को 2 स्टेप बनानी पड़ी। पहली स्टेप तो मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस। अब उनके डिफरेंस से भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है, तो फिर से मैंने क्या ले लिया, जो मेरे पास सीरीज फिर बनी, फिर से मैंने इनका डिफरेंस ले लिया। तो ये स्टेप नंबर 1 और फिर ये स्टेप नंबर 2 में मैंने जाकर के जब देखा तो मेरे को कुछ आइडिया हुआ कि हाँ यार अब 12 + 6 + 6 + 6 से मेरा ये काम चल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 30 आया, 30 में इसको ऐड होकर के 91 आ गया और फिर ये इसमें ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 219 इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जब मेरी पहली अप्रोच मेरी फेल हो जाती है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस कुछ नहीं चल रहा होता, तो फिर मेरी सेकंड अप्रोच आती है कि मैं इनको स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से सवालों को सोल्व करना क्या कहलाता है, आपका स्टेप फॉर्म, मतलब डिफरेंस, है ना। डिफरेंस गिवन होता है, कुछ लोग इसको नाम दे देते हैं भी, डिफरेंस का नाम दे दिया भाई, डिफरेंस हो गया, या तो डिफरेंस से ही काम चल जाता है या फिर डिफरेंस में कुछ लॉजिक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर आपके डिफरेंस का डिफरेंस भी चल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की अप्रोच भी आप लोगों को क्या करनी है, अपनानी है। तो इसी तरीके से आप लोग है ना, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने सोल्व करके कोशिश करी होगी कि भाई किस तरीके से इसके अंदर चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो ये आपका ऊपर वाला सवाल है ना, कुछ लोग इसको है ना ट्राई करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ये तो क्या हो गया भाई, लॉजिक से सोल्व करना हो गया, अदरवाइज क्या होना है भाई, इसमें क्या चल रहा है, एक इस तरीके का भी चल रहा है। क्या हो गया, देखो 1 का क्यूब + 1, फिर उसके बाद में क्या आ रखा है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 और 3
कितना हो गया 8 और 3 11। इस तरीके से काम चल रहा है क्या? 2 का क्यूब हो गया, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ 3 का क्यूब प्लस 3, अच्छा ये प्लस 1 से काम प्लस 3 से काम चलेगा ना, 4 है ना यहाँ पे, है ना, तो 4 है तो यहाँ पे क्या हो गया 1 का क्यूब प्लस 3 मतलब 4 आ गया, है ना, और फिर 2 का क्यूब प्लस 3 से आ गया, फिर 3 का क्यूब प्लस 3 चल रहा है। हाँ सर ठीक है, तो कितना हो गया 3 का क्यूब 27 प्लस 3 हो गया, फिर क्या आ जाएगा 4 का क्यूब 64 प्लस 3 कर रखा है। हाँ सर अब मेरा काम चल गया, तो यहाँ पे 4 का क्यूब फिर 5 का क्यूब, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का क्यूब के अंदर भी क्या कर दोगे 216 के अंदर क्या ऐड कर दोगे प्लस 3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, n क्यूब प्लस 3 टाइप की सीरीज ये चल रही है। n क्यूब का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से आप रखते जाओगे, तो उस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हो। अब देखो मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग हो रहे हो या आप लोगों को पकड़ में आने में टाइम भी लग जाएगा, शायद पकड़ में आए या ना आए, तो थोड़ा आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि भाई मेरे को एक तरीका बता रखा है, उस तरीके से मैं सोल्व करके देख लेता हूँ, मेरा काम बन जाएगा उससे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आप क्या करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोगों ने ट्राई किया होगा, इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। तो सर कोई मल्टीप्लाई प्लस माइनस से मेरा काम नहीं बन रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं इनका क्या कर लेता हूँ, भाई कुछ डिफरेंस चल रहा होगा तो मैं डिफरेंस को मैं देख लेता हूँ। देखो 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, 12 और 9 इसमें कितना आ गया 7 आ गया, और फिर ये 9 और 9 18 कितने का 9 का आ गया, फिर यहाँ पे इसमें अंदर कितना आ जाएगा 11 का डिफरेंस है, तो ये 11 का आ गया। तो दोस्तों इसी से ही मेरे को चीज ये पकड़ में आ गई है कि सर यहाँ पे क्या कर रखा है प्लस का 2, फिर क्या हो रखा है प्लस 2, और फिर क्या हो रखा है प्लस 2 हो रखा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि सर अब मेरे को ये चीज समझ में आ गई है, प्लस 2 यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा, और 13 आकर के 13 इसके अंदर ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, भाई इसमें एक आप ऐड कर दो तो कितना हो गया 40 हो गया, 40 के बाद 42, और कितना आ जाएगा आपके पास में आपका 52 इस सवाल का क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर हुई ये चीज? तो दोस्तों ये वाला सवाल आपका किस तरीके से सोल्व हो गया, स्टेप फर्स्ट एक ही स्टेप के अंदर क्या हो गया मेरा सवाल सोल्व हो गया। भाई जैसे ये स्टेप नंबर 1 बनाई तो मेरे को पता चल गया कि भी 2 के डिफरेंस चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 13 आएगा, 13 आया तो यहाँ पे 52 इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भाई 2 8 18 मल्टीप्लाई वगैरह से काम चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, तो आप क्या कर लीजिए उसका डिफरेंस ले लीजिए। भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, फिर ये कितना हो जाएगा 10 का हो गया, फिर 8 और 4 12, तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रखा है दोस्तों 50 में से ये घटाओगे तो कितना आ गया 18 का डिफरेंस आ रखा है। हाँ चीज़ सर समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ हम लोगों को थोड़ा पता चल रहा है कि प्लस का 4 होकर के ये आया है, फिर प्लस का 4 होकर के ये आ गया है, तो नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि प्लस 4 होकर के ही यहाँ पे चीज़ आएगी। जैसे ही प्लस 4 करोगे 8 और 4 12 कितना आ गया 22, और 22 इसके अंदर 50 के अंदर ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया एक स्टेप, इसी के अंदर भी एक ही स्टेप के अंदर क्या हो गया ये सवाल आपका सोल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप बनाई, डिफरेंस मैंने निकाला, वो डिफरेंस से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है 4 का डिफरेंस आपका चल रहा है, तो 4 से मेरा क्या बन गया इसका 72 क्या बन जाएगा इस सवाल का आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर किस तरीके का चल रहा है सर, 9 को देखने से देखो अब ये मेरे हिसाब से तो आप लोगों को पकड़ में आ गया होगा, सभी लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, बहुत ही सरल है। क्या हो गया 2 का स्क्वायर है, फिर क्या दे रखा है 4 का स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद में 6 का स्क्वायर है। तो हाँ सर अब चीज समझ में आ गई 2 4 6 और फिर मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 8 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 8 8 64, तो 64 यहाँ आएगा। फिर उसके बाद में कितने का दे रखा है ये 10 का स्क्वायर आपका आगे दे ही रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर बन जाएगा मेरे पास में 64। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था, आप लोगों को अगर स्क्वायर का थोड़ा बहुत भी पता है तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर मतलब जो सम संख्याएं हैं उनका स्क्वायर यहाँ पे चल रहा था, तो इसको आपने ईजिली सोल्व कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, आप सोल्व कर लोगे क्या? देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अब इसको भी मैं कर लेता हूँ भाई, मल्टीप्लाई वगैरह से नहीं चल रहा, स्क्वायर क्यूब से भी मेरा काम नहीं चल रहा, तो यहाँ से मैंने इसको देखा कि भाई यहाँ पे कितना है, इनमें अंतर कितने का है 1 का अंतर हो गया, फिर यहाँ पे कितने का अंतर आ गया भाई 7 का अंतर आ गया, फिर यहाँ पे कितने का अंतर आ गया 5 का अंतर आ गया। तो दोस्तों ये वापस ये रिड्यूस हो गया, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, तो 7 हो गया, 15 में ये आ गया, फिर उसके बाद में 26 में से इसको और घटा करके देख लीजिए तो कितने का आ जाएगा आपका 11 का अंतर यहाँ आ गया। तो दोस्तों कुछ इस चीज से मेरे को कुछ समझ में आ रहा है क्या?
6 और 5 11 और यहाँ पे भी 6 का अंतर है। तो दोस्तों बस एक बीच में एक चीज़ ये गड़बड़ कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 6 इसमें से होके आया, फिर यहाँ से क्या हो गया ये तो -2 हो गया और यहाँ कितना हो गया वापस +6 हो गया। तो मैं दोस्तों मैं समझता हूँ अब ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि अगला ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे माइनस का अगर मैं 2 करूँ तो 9 और 2 क्या होते हैं 11 होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास में, अगर अगली डिजिट मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गई 9 आई है तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 9 का वहाँ पे अंतर होगा तो 26 और 9 मेरे पास में कितना बन जाएगा भाई 9 और 6 15, तो यानी कितना हो गया 35। इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस लिया मैंने, स्टेप नंबर 1 एक स्टेप बनाई है मैंने, यहाँ पे एक स्टेप बनाई मतलब एक बार डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेते ही कुछ मैंने देखा कि 1 7 5 11 समझ में नहीं आ रहा था, 6 का डिफरेंस यहाँ दिखा, 6 का यहाँ दिखा, ये -2 है तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है +6 -2 +6 -2 +6 -2, इस तरीके की कुछ ये सीरीज चल रही होगी। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ तक इन 10 सवालों को आप लोग, ये 10 मैंने 5 आप लोगों को होमवर्क में दिए होंगे, आप लोगों को मैं सोच समझता हूँ कि भाई आपने ट्राई भी किए होंगे और आपके भाई इसमें काफी सारे सही भी हुए होंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखो आप इनको है ना किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, मैं उन अप्रोच को भी नहीं नकारता, ठीक है ना। अब इनमें देखो कुछ बच्चों क्या कर रखे होंगे, इनको कुछ दिखाई दे रहा होगा भाई, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 3, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 3 12, और यहाँ पे क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर से। देखो दोस्तों एक चीज और बन रही है यहाँ पे भाई, इस सवाल को आप लोग एक डिफरेंट अप्रोच से आप इसको और देखना चाहो तो यहाँ पे क्या चल रहा है देखो 2 का स्क्वायर + 3, 2 का स्क्वायर मतलब 4 + 3 यहाँ काम चल गया, फिर उसके बाद में 7 आ गया, फिर उसके बाद में 3 का स्क्वायर + 3, 3 3 9 और 3 12 बन गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया 4 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर +3 मतलब 4 चौक 16 +3, हाँ मेरे को समझ में आ गया। फिर 5 का स्क्वायर +3 दिखाई दे रहा है, 6 का स्क्वायर +3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49 +3 कितना हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे किस तरीके की सीरीज चल रही है n² + 3 टाइप का ये कुछ चल रहा है, तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हो ध्यान दे सकते हो दोस्तों। क्लियर है। मैं तो देखो इन्हीं को प्रीफरेंस देता हूँ, आप अपने डिफरेंस निकालो, डिफरेंस से आप लोगों को हिंट मिल जाएगा, उसी से आप सवालों को सोल्व कीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट के अंदर भी कोई कुछ चीज पैटर्न कोई फॉलो हो रहा है, तो यहाँ देख लो भाई 2 है 8 है, ये किस चीज से बन सकते हैं भाई मेरे पास में भाई n, अपन इसमें किस तरीके का बन सकता है 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ तो काम चल जाएगा। 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, और फिर उसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ दोस्तों यहाँ मेरी बात बैठ सकती है, यहाँ पे है ना मेरा काम बन सकता है, शायद मैं देखता हूँ दोबारा लगा के देखता हूँ भाई 1 का स्क्वायर +2 कर देता हूँ, नहीं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ। आगे क्या है 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, फिर 3 का स्क्वायर, हाँ अब बन गया ना मेरे को समझ में आ गई। फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखो 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 16, फिर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो अगला क्या हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 हो गया, फिर 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72, क्या हो जाएगा इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आप उस तरीके से भी इनको सोच सकते हो, ये तो स्क्वायर वाला है उनसे काम चल ही रहा है, इसमें डिफरेंस है मेरा काम चल ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे किस तरीके का ये चल रहा था आपका भाई 1 2 3 यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो n² मल्टीप्लाई बाई 2 जैसी एक सीरीज आपकी यहाँ पे चल रही थी। तो दोस्तों किसी भी तरीके की आप अप्रोच अपनाओ, सीरीजों को देखो सोल्व करो, उठाओ और उनके अंदर थोड़ा उनको देखो, टाइम लगाओ उनके साथ में। अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम रोजाना की 5 सीरीज आप कहीं से भी उठाओ, किधर से भी सोल्व करो, अपनी 5 सीरीज को सोल्व कर लो कहीं पे भी घूमते फिरते, ठीक है ना। हर दिन 5-5 सीरीज सोल्व करोगे तो एग्जाम तक काफी सारी हो जाएंगी और आप लोगों की बहुत अप्रोच भी आप लोगों की बढ़ जाएगी कि भाई यहाँ किस तरीके से मुझे सोचना है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ तक कि आप लोगों ने ये किए होंगे। अब इसी के साथ में मैं आप लोगों को कुछ एक और सीरीज के साथ में मिलता हूँ, अगली 5 सीरीज और मैं आप लोगों को करवाता हूँ, आगे 5 सीरीज मैं देता हूँ, उनको आप लोग क्या करिए कोशिश कीजिए उनको सोल्व करने की। क्लियर है। तो इनको आप नोट डाउन कर लो, इनके सॉल्यूशंस आप लोग लिख लो, फिर उसके बाद में मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सीरीज के साथ में। चलिए दोस्तों कुछ एक सवाल आप लोगों के सामने, कुछ एक सीरीज आप लोगों के सामने गिवन है, आप इनको सोल्व करने की कोशिश करो।
देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम लो दोस्तों, आप लोग है ना 15-15 सेकंड का 10-15 सेकंड का आप टाइम लो, लॉजिक को पहचानो, नहीं पकड़ में आता तो नेक्स्ट सीरीज पे चलो। देखो एग्जाम में भी इस तरीके से दौड़ना है भाई, एक सीरीज पे यूं दिन नहीं लगा के देखना है भाई, 4-5 मैंने अप्रोच जितनी बता दी है उन अप्रोच को ध्यान में दो, अगर उनसे सोल्व हो रहा है आपके दिमाग में आ जाती है चीज, पकड़ में आ जाती है ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट पे चले जाओ, क्योंकि ना इनके चक्करों में अपने और सवालों को मत कर लेना दिक्कत, ठीक है ना, क्योंकि बाकी और सवाल क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, इनमें एक सीरीज में अपन लोग उलझ जाते हैं, तो बाद में लास्ट में टाइम मिलता है तो एक बार फिर से इन चीज़ों को देख लेना, ठीक है ना, मैक्सिमम सवाल आप लोगों के सोल्व हो जाएंगे। अब यहाँ देखना, अब इस सीरीज को मुझे सोल्व करना है, तो दोस्तों यहाँ पे इसमें देखो कि भाई सर इसके अंदर क्या चल रहा है, भाई किस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, एक बार दिमाग लगाओ आप लोग, देखो इसको किस तरीके से करोगे। तो दोस्तों मेरे को मल्टीप्लाई जैसा कुछ नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई नहीं बन रहा मेरा, मल्टीप्लाई से नहीं बन पाएगा, तो यहाँ से देखो कि भी इसके अंदर कितने का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, 8 का हो गया, फिर यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया भाई, सीधी सी बात है 27 का हो गया, यहाँ डिफरेंस कितने का है भाई 6 और 4 इतना हो गया 64 का हो जाएगा, फिर यहाँ से कितने का डिफरेंस हो गया, कुछ डिफरेंस से कुछ पता चल रहा है क्या? हाँ सर दोस्तों यहाँ देखना समझना, डिफरेंस से मेरे एक चीज़ क्लियर होगी कि सर ये 1 का क्यूब, ये कहीं ना कहीं 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो यहाँ क्या आएगा भाई 5 का क्यूब का डिफरेंस, 5 का क्यूब मतलब कितना हो गया मेरे पास में 125 है ना दोस्तों, कितना हो जाएगा 125 इसके अंदर सीधी सी ऐड करोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं भाई, 100 और 100 200 और ये कितना हो जाएगा 226 क्या बन जाएगा आपके पास में आंसर बन जाएगा, तो 226 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या चल रहा है, ये क्यूब चल रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होगा तो अगले नेक्स्ट क्या आ जाएगा 226 आ जाएगा। तो ये सवाल आप लोगों का सोल्व हो गया होगा। नेक्स्ट को ट्राई कीजिए, 10 सेकंड का समय लो और इसको भी ट्राई करने की कोशिश करो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों देखो मल्टीप्लाई से तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से तो हो नहीं रहा है, तो फिर से मैं डिफरेंस लेने की कोशिश करता हूँ। कितने का आ रहा है 4 3 7 हो गया, इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 और 4 11 होता है, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा भाई 7 का अंतर आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 9 8, ये कितने का आ रहा है भाई, कितने का अंतर आ जाएगा मेरे पास में 11 का अंतर आ गया ना, यहाँ पे कितने का 11 का अंतर आ रखा है, 9 और 8 17 होता है, 18 का अंतर आ रखा है, यहाँ कितने का। तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि इन चीज़ों में क्या चल रहा है, यहाँ पे समझना कि सर यहाँ पे ये 4 था, ये 4 यहाँ लिखा हुआ है, ये 7 है, ये 7 यहाँ लिखा हुआ है, 11 है, ये 11 यहाँ आ रखा है, ये 18 का अंतर है, ये 18 यहाँ आ रखा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आने वाला है 29 आने वाला है। कितना आएगा भाई 29 आएगा, 29 से ये ऐड करके आप लोग लिख दोगे तो 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16 का कितना हो जाएगा 6 आ गया, और 6 के बाद में कितना हो गया 4 और 2 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा भाई 76 इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर। भाई जब मैंने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालते ही मेरे को पता चल गया कि यही जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। आगे भी और क्या कर लोगे, इससे ट्राई कर लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा वही चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका अंतर ये कितना आ गया 29, तो यहाँ कितना आ गया 47 से और वेरीफाई हो गया कि भाई 7 6 और 7 कितना हो गया 13, ये 3 बन रहा है मेरा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो ये लिखा हुआ है वही मेरे पास में क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 को ट्राई करो, कौन सा है 13 है, इसको ट्राई कीजिए। 18 ये 13, इसके ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, इस सवाल के ऑप्शन आपके सामने ये वाले हैं। भाई इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग, इसको ट्राई करो और इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं ये रहे यहाँ पे है ना, 96 102 110 और 115 इस सवाल के क्या है आपके ऑप्शंस हैं। तो इनमें आप ट्राई कीजिए किस तरीके से इस सवाल को सोल्व करोगे। देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो एक दोस्तों है ना, इनमें ध्यान रखना कि थोड़े से, अब देखो 18 30 48 72 96, अब इस तरीके से बन रहा है, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस का तो मेरे को यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ी सी कोशिश करूँ तो 18 दूनी 36 सोचूँ तो 18 दूनी 36, फिर उसके बाद में कितना आ गया है 18 दूनी 36 हो गया, मल्टीप्लाई बाई अगर 2 करूँ 36 माइनस 6 हो रहा है, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 60 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 12 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 6 है 12 है तो मल्टीप्लाई 12 हो गया, फिर उसके बाद में अगर मल्टीप्लाई बाई इसको 2 करूँ तो माइनस मेरे को 24 दिखाई दे रहा है। और इसको और चेक कर लेता हूँ एक बार, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ और इसमें से 48 घटा रहा हूँ तो मेरे पास में क्या मिल रहा है, मेरे को 96 मिल रहा है। तो दोस्तों अभी भी मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, हाँ अब मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे और माइनस 96 करोगे तो 96 मेरे को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझना, देखो चीज़ हो रखी है ना क्लियर, भाई मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 किया, फिर 6 का
गुना क्या कर दिया, 12 इसमें से माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 होकर के गुणा 2 गुना होकर के 12 घट रहा है, फिर 2 गुना होकर के 24 घट रहा है, फिर 2 गुना होकर के 24 का डबल और फिर 48 का डबल 96 घट रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है और जो घट रहा है 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 में से ये डबल 96 घट रहा है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन से भी मेरे को क्या पड़ गई, हिंट मेरे को पता चल गया कि हाँ 96 घटते ये आ रहा है चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान देना, जो आपका ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाली चीज़ है ना, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही तो हो रहा है, माइनस ही तो हो रहा है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई और माइनस वाली ट्रिक को आप लोगों को पहले सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस कुछ नहीं चल रहा है, उसको पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद आप स्टेप फॉर्म में जाना। अब मैं स्टेप फॉर्म में जाने से पहले मैंने सोच लिया भाई 18 दूनी 36 हो गया, 60 में से सीधा 48 दिखाई दे रहा था, 12 6 घट रहा है, 12 घट रहा है, तो आगे मेरे को 24 की मेरे को सोचना था, भाई 24 भी मेरे को घटता हुआ दिखाई दे रहा था, तो आराम से मैंने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका किस तरीके से सोल्व हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करो, इनके अंदर क्या है भाई, इनको देखते ही है ना सर मेरे को थोड़ा सा पता तो चल रहा है। देखिए 3 है, 3 के बाद सीधा 4 है, 4 के बाद कितना आया है, 9 आया है। तो दोस्तों इस चीज़ में है ना, इस सवाल के अंदर किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। देखिए डिफरेंस लेऊंगा तो 1 का, 5 का, 3 नहीं आ रहा बीच के अंदर, ठीक है ना, 9 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको देखिए दोस्तों, ये किस तरीके की सीरीज चल रही है मेरे पास में, 3 4 हुआ, 16 है, 9 है, 81 है। तो दोस्तों यहाँ समझना भाई 3 है, 3 के बाद कितना आया, 9 का 81। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई मेरा काम नहीं कर रहा, मेरे पास में स्टेप फॉर्म में भी मैंने सोच के देखा तो मेरा स्टेप फॉर्म भी मेरा काम नहीं कर रहा। तो फिर उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ, कहीं ना कहीं कोई मिक्स सीरीज तो नहीं है, कहीं ना कहीं कोई मिक्स सीरीज तो नहीं बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 के बाद 9 में 81, ऐसे इधर से ये अगर क्या चल रहा है, यहाँ से 4, ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16। अब मैं क्या समझता हूँ कि भाई यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अरे भाई यही तो चल रहा होगा ना, 3 का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर 81 लिखा हुआ है, फिर 4 का स्क्वायर 16 लिखा हुआ है। अब 16 का स्क्वायर कहाँ लिख जाएगा आपका, यहाँ लिख जाएगा। कितना होता है भाई 16 का स्क्वायर, 256, कितना हो गया 256। तो सवाल का क्या बन जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 256 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 4 का 16 का है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सवाल भी आपका सोल्व हो गया। इसका मतलब सर क्या हो गया, जब मल्टीप्लाई नहीं लगा, प्लस माइनस नहीं लगा, फिर मेरे को स्टेप फॉर्म में भी मेरा ये सवाल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मेरी अप्रोच क्या चली गई कि मैं कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, ये अल्टरनेट सीरीज तो नहीं चल रही या फिर मिक्स सीरीज तो नहीं चल रही है। अब 2 सीरीज है, देखो ये 3 9 81 और ये आगे वाला 81 का स्क्वायर यहाँ आएगा, 4 16 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 256 का। तो इस तरीके से ये चलती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखिए, अब देखिए ये 5 5 इस तरीके से मेरे पास में आ गए ना, तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ी हिंट मिल जाती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अल्टरनेट चीज़ तो नहीं चल रही है। देखो यहाँ भाई, यहाँ पे क्या हो रखा है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1, ठीक है, काम चल रहा है ना, 11 दूनी 22 प्लस 1 चल रहा है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या चल रहा है, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ से आगे वाला, तो यहाँ पे क्या आने वाला, वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो ये वाला चाहिए। तो वो मेरे को कौन बताएगा, ये 3 2 जा 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक आगे भी देख लो कम हो रहा है क्या, हाँ ठीक है। अब मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 2 -1 चल रहा है नीचे वाली के अंदर, तो 9 दूनी 18 -1 कितना हो जाएगा 17। इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर, इससे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 17 आएगा। तो ये 2 अल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक ऊपर वो चल रहा है और दूसरा तो ये क्या हो गया मिक्स सीरीज का क्या बन गया आपके पास में क्वेश्चन बन गया है। क्लियर है दोस्तों, तो ये इस तरीके के मैंने आपको 3 तरीके की बातें पर बता दी। आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना आपने सीख लिया है, स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करना आप लोगों ने सवाल को देख लिया है, फिर उसके बाद में ये मिक्स सीरीज से रिलेटेड आप लोगों ने सवालों को देख लिया कि किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उनको आप लोग ट्राई कीजिए। क्लियर है, तो इनको आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद आप लोग के सामने मैं सवाल लिखता हूं, उनको आप करने की कोशिश करो। क्लियर है, लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों,
ये कुछ एक सवाल और हैं जिनको आप लोग करने की कोशिश करो। ये 5 सीरीज अब आप लोगों के लिए है कि आप इनको भी सोल्व करने की कोशिश करो। देखो मैंने आप लोगों को अप्रोच बता दी है और इन सीरीज को सोल्व करने की कोशिश करो ताकि आप क्या खुद भी हिंट ढूंढ पाओ कि और क्या लॉजिक लग सकते हैं और किस तरीके से ये सवाल क्या हो सकते हैं, सोल्व हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो इनको आप करने की कोशिश करो। इनके अंदर आप लोगों को दिमाग लगाना है। फिर से वही बात है, सीरीज को देखना है, कोशिश करनी है, खुद इनको सोल्व करके देखना है। ठीक है ना दोस्तों, तभी नेक्स्ट क्लास देखनी है। पहले इनको खुद ट्राई करो, खुद का दिमाग लगाओ और फिर इसके अंदर देखते हैं कि आगे की और क्या अप्रोचेज हैं, या फिर उन्हीं अप्रोच से जो सिखाया है उन्हीं से बन रहे हैं, या फिर कुछ डिफरेंट अप्रोच और अपनानी है लोगों को। ठीक है ना, तो इसके अंदर खुद अपना दिमाग लगाओगे। ये आपकी वही सेम टू सेम वही वाली चीज़ है। ये 5 सवाल आपके क्या है, होमवर्क के अंदर है। आप लोगों को खुद को ट्राई करना है, फिर उसके बाद ही आप लोगों को नेक्स्ट क्लास देखनी है। ठीक है ना दोस्तों, इतना कहना आप लोगों को मानना है। देखो क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है तो है ना, इस चीज़ को शेयर करें। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।